आज फिर 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू करेंगे और आज का ट्रेडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हमने जीरो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड की है और आज हम सिर्फ एक ही ट्रेड की है और उसके पीछे वो लॉजिक है कि हम आगे समझेंगे। लेकिन हर बार की तरह वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक स्टॉक को सेलेक्ट किया है। हमारा एनालाइज के हिसाब से लगता है कि उसकी प्राइस डाउन साइड में आएगी, हिसाब से लगता है और उसकी प्राइस डाउन साइड में आएगी। तो हम सिंपली यहाँ पर 100 क्वांटिटी से एक शॉर्ट सेलिंग की है, पोजीशन बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 100 क्वांटिटी से एंट्री लेने के लिए हमें 1,22,000 रुपये का कैपिटल यूज़ करना होगा। हम सिंपली यहाँ पर 674 रुपये पर प्राइस लिमिट को सेट करके एंट्री लेंगे और 690 रुपये हो चुका है। अगर हम अपने पैनल को यहाँ देखें तो यहाँ पर एक सेकंड के अंदर हमें प्रॉफिट दिख रहा है, तो अगले सेकंड पर हमें यहाँ लॉस भी दिखने लग रहा है। अगर हम चार्ट को देखें तो हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री ली है, अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड में होती है तो फिर हम अपने टारगेट को यहाँ तक होल्ड करके बैठेंगे। देखिए यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक है उसे हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि इस रेट के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकली है जिससे कि हमारा लॉस बढ़कर 600 रुपये तक पहुँच चुका है। यहाँ पर काफ़ी फास्ट मूवमेंट हो रहे हैं और एक सेकंड के अंदर 8 से 10 रुपये का मूवमेंट हो रहा है। इस कैंडल को देखकर लगता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बढ़ रहा है क्योंकि हमने अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के हाईवर पर सेट किया है। हम यहाँ पर सिर्फ 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है और इस कैंडल की क्लोजिंग में अभी कुछ सेकंड बाकी है। अगर इस क्लोजिंग की डाउन साइड में होती है तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा कि प्राइस हमारे फ्यू में मोर हो कर सकती है। चलिए यहाँ पर देखिए कैंडल एक डूजी कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है, लेकिन यहाँ एक रेड कैंडल बनकर क्लोज हुई है जिससे कि थोड़ा सा हमारा कन्फर्मेशन बढ़ रहा है कि प्राइस हमारे फ्योर में मोर करके देखिए। यहाँ पर हमने एक रिस्क ट्रेड ली है क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा बन रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर एक रिस्क प्लान की है। अगले कैंडल ओपन होते ही थोड़ी सी नीचे आई है जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़कर 400 रुपये तक पहुँच चुका है। देखिए कि यहाँ कैंडल कहाँ तक लो लगाती है। देखिए इस स्टॉक में काफ़ी फास्ट मूवमेंट हो रही है और एक सेकंड में हमारा प्रॉफिट बढ़कर 900 रुपये तक पहुँच चुका है। तो अगले कैंडल अगले सेकंड में कम होकर वो 80 रुपये पे आ जा रहा है। तो चलिए अभी हमें 1,1214 रुपये तक का प्रॉफिट दिख चुका है। अगर हम चार्ट को देखें तो ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। अगर उसकी क्लोजिंग कैंडल की लो की नीचे होती है तो फिर यहाँ पर अपने पोजीशन को होल्ड करके बैठ सकते हैं। देखिए कुछ सेकंड पहले हमें यहाँ पर 1400 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन अब वो प्रॉफिट कम होकर 400 से 500 रुपये पर आ चुका है। अगर हम चार्ट को देखें तो इस कैंडल ने लो यहाँ पर लगाई है, लेकिन अभी यहाँ पर चल रही है। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग किस साइड में है और कहाँ पर होती है। तो देखिए यहाँ पर इस कैंडल को क्लोजिंग हो चुकी है और इस कैंडल ने लो तक यहाँ तक लगाई है, लेकिन उसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और इस कैंडल को देखकर लगता है कि अगली कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकल सकती है। देखते हैं कि हमारी क्या होता है और हमसे पहले अपने स्टॉप लॉस तक वेट करेंगे। देखिए जैसा कि हमें लगा कि अगली कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकल सकती है और ये कैंडल यहाँ पर आकर क्लोज हो चुकी है। सिंपली अब देखते हैं कि अगली कैंडल में किस साइड की मूवमेंट आती है। हो सकता है अगली कैंडल हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और ये भी हो सकता है कि अगली कैंडल तेजी से नीचे गिरे। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सिंपली हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को देख रहे हैं। मैं वीडियो को स्किप करके आपको एक अगली कैंडल ओपन होते ही नीचे तो आई है, लेकिन अगर उस कैंडल के क्लोजिंग को कैंडल कोई लो के नीचे होती तो यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन मिलेगा कि प्राइस डाउन साइड में आ सकती है। तो देखिए कैंडल यहाँ तक तो लो लगा चुकी है। हम सिंपली उस क्लोजिंग का वेट करेंगे। अगर उसकी क्लोजिंग अच्छी जगह पर होती है तो फिर अपने पोजीशन को होल्ड करके बैठे। यहाँ पर हुई होती है, फिर 2 से 3 कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाता है। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल भी ऊपर निकल रही है। हम सिंपली यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस तक का वेट करेंगे, हो जाता है। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल भी ऊपर निकल रही है। हम सिंपली यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को तक वेट करेंगे क्योंकि हम अभी निकल भी जाते हैं तो फिर किसी ना किसी दूसरे एक्सेप्ट में अपना ट्रेड लेंगे और हो सकता है कि वहाँ पर हमारा SL हिट हो जाए। इसलिए हमें यहाँ पर अपने रेंज में फंसे हुए अगर ट्रेड हम ऑप्शन में लेते हैं तो अपने टाइम दम की वजह से हमें लॉस होने लगता है। तो प्राइस हमारे फ्योर में मोर भी करती भी है, हमें लॉस भी दिख रहा है। इसलिए स्टॉक को ट्रेड करना थोड़ा सा सेवी होता है। और अगर इस प्राइस साइड विच भी हो जाए तो फिर भी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर टाइम के देखिए कि कोई लफड़ा नहीं है। प्राइस 1-2 घंटे बाद भी मोमेंट पर थी फिर भी हमें प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर देखिए कैंडल ऊपर निकली है और अभी हमें हमारा लॉस बढ़कर 500 रुपये तक का पहुँच चुका है। देखिए इस कैंडल ने हाई यहाँ तक लगाया और उसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। देखते हैं कि अगली कैंडल में किस साइड के मूवमेंट आते हैं। तो यहाँ पर 2 दिन 50-50 के चांस बनते हैं। हो सकता है कि प्राइस रिवर्सल भी हो जाए और ये भी हो सकता है कि प्राइस हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दे। अगर यहाँ पर हम देखें तो कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रही है और हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1400 से 500 रुपये तक पहुँच चुका है। और सिंपली इस कैंडल की हमने यहाँ पर एक्सपाइट की थी, लेकिन दो चलिए अभी कैंडल रिसीव होकर इस लो को ब्रेक तो की है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद उसकी प्राइस गिर रही है। तो देखते हैं कि उसकी प्राइस कहाँ पर क्लोज करती है। तो चलिए देखिए इस कैंडल ने क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग प्राइस कैंडल बनकर हो चुकी है और इस कैंडल को देखकर हमें लगता है कि प्राइस हमारे टारगेट तक आ सकती है। अब यहाँ पर थोड़ी से अपने स्टॉप लॉस को टेल कर देते हैं ताकि अचानक से प्राइस ऊपर जाए तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो पाए। तो पहले हमें स्टॉप लॉस को 90 रुपये पर था, अब हम इससे डील करके 50 रुपये पर कर देते हैं। देखिए अभी यहाँ पर हमें 800 रुपये तक का प्रॉफिट दिख चुका है, मतलब कि 1x2 का टारगेट तो मिल रहा है। जितना हमारा स्टॉप लॉस था उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट दिख रहा है। अगले कैंडल भी थोड़ी सी नीचे आ रही है जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 2400 रुपये तक का पहुंच चुका है। देखिए कैंडल यहाँ तक आ चुकी है और इस कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल के लो के बराबर ब्रेक करके होती है। तो फिर हमें कन्फर्मेशन मिल सकता है कि 2 से 3 कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाए। चलिए अभी हमारा थोड़ा प्रॉफिट बढ़कर 3100 3200 3000 तक 3132 तक का पहुँच चुका है और यहाँ पर हमें 3000 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट दिख चुका है। चलिए इस कैंडल के क्लोजिंग पर यहाँ पर हुई और अगली कैंडल ऊपर निकली है जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम होकर 1500 रुपये पर आ चुका है। हमने सोचा था कि इस कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल को ब्रेक
करती है तो बहुत से आसानी से प्राइस यहाँ तक आ सकती है, लेकिन ऐसा कैंडल को क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हुई है और वीकली कैंडल से ऊपर निकल रही है तो प्राइस इस लो को रिसेट कर रही है, इसलिए प्राइस यहीं से रिजेक्शन लेकर ऊपर निकलने की कोशिश करिए। तो हम सिंपली यहाँ पर नजर बनाकर रखेंगे, जैसा कि हमें बाइंग साइड की सिंगल देखेगा हम फॉरन अपने स्टॉप लॉस को कम कर देंगे या तो पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। चलिए अभी कैंडल रिसीव होकर इस लो को ब्रेक करती है तो कम कर देंगे या तो पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। चलिए अभी कैंडल रिसीव ब्रेक होती है, लेकिन सबसे पहले अमोर ट्रेंड यहाँ पर होगा इस क्लोजिंग और उस क्लोजिंग के लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर थोड़ा सा कंफर्म हो सकता है। तो प्राइस यहाँ से गिर कर भी अपने पैनल को देखिए तो हमारा प्रॉफिट बढ़कर 38 रुपये तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पर हमें 122 से ज़्यादा टारगेट दिख रहा है। चलिए देखिए अभी यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग तो हो चुकी है, लेकिन उसने इस लेवल को ब्रेक नहीं की है। पहले से यहाँ पर एक ग्रेट कैंडल बना है, लेकिन इसने इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दी है। तो देखिए यहाँ पर हम कन्फ्यूजन हो चुके हैं कि प्राइस किस साइड मोड़ कर सकती है, क्योंकि अगर हम कैंडल को देखें तो ये कैंडल डाउन साइड में है और ये कैंडल भी अभी एक रेड कैंडल बनी है। अगर हम वेलम की देखें तो कैंडल को रही है और वेलम बढ़ रही है, तो जो कि एक सिंगल होता है कि प्राइस यहाँ से और गिर सकती है, लेकिन यहाँ पर एक अमोटेड सपोर्ट लेवल भी है जिसके प्राइस ब्रेक नहीं की, इसलिए हम यहाँ पर कन्फ्यूजन हो चुके हैं कि प्राइस एक्चुअली किस साइड में जा सकती है। तो देखिए इस सिचुएशन में अगर हम इस रेट से बाहर हो जाते हैं तो प्राइस गिर जाती है और फिर हम बैठ कर रिग्रेट करते रह जाएंगे। तो काश मैंने यहाँ पर वेट कर लेता तो आज हमारा प्रॉफिट हो जाता। अगर हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस का वेट करेंगे और प्राइस रिसीव होकर हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देते तो फिर हम सोचने लगेंगे कि काश पहले हम एग्जिट कर देते तो आज हमें लॉस ना होता। तो इस सीजन में यहाँ पर क्या करना चाहिए आप अपना राय कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कम कर देता हूँ और ऐसी जगह पर सेट करूँगा कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होकर भी फिर भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखें। तो यहाँ पर हमने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 642 रुपये का सेट कर दिया और हम एंट्री ली है 674 में पर। तो हमारा स्टॉप लॉस 672 रुपये पर अगर प्राइस हमारे स्टॉप लॉस भी हिट करती है तो हमें यहाँ पर 202 रुपये का प्रॉफिट हो सकता होगा, जो कि ब्रोकेज चार्ज में निकल जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में मुझे यहाँ डिसीजन सही लग रहा है और यहाँ पर कुछ ओपन हो सकता है। लेकिन देखिए कि यहाँ पर क्या होता है, तो देखते हैं कि कैंडल अभी इस लेवल के ऊपर क्लोज हो चुका है और ये ग्रीन कैंडल बन के जिसे देखकर हमें लगता है कि प्राइस अब हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल एक डोजी कैंडल बनकर क्लोज हुई, लेकिन अगली कैंडल आप साइड में निकलने के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो हम सिंपली आप यहाँ पर वेट करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कैंडल काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकली है और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और सिंपली यहाँ पर हमें 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ और स्टॉप लॉस को हिट होने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी स्टॉप को टेल करके कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने लेवल तो बिल्कुल सेट डरा कि, लेकिन प्राइस ने हमें कन्फ्यूजन कर दिया कि एक लेवल हाइक बाइक का एक सिंगल दे रहा था तो एक सिंगल के रहते, इस वजह से हम यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गए और यहाँ पर हमारा एसएल हिट होकर खैर कोई नहीं, इस ट्रेड में लॉस नहीं हुआ, यही अच्छी बात है। अगर पहले ट्रेड के अंदर हमें लॉस हो जाता तो हमारे माइंड में चलने लगता कि आप किसी न किसी तरह लॉस को रिकवर कर लेंगे। इसी चक्कर में हम और ट्रेडिंग कर लेते और लॉस को कर बैठते, लेकिन अभी हमारा PNL किधर में दिख रहा है, इस वजह से हमें सेफ ट्रेड ले सकते हैं। जब हमें अच्छी ट्रेड मिलेगी तभी हम एंट्री लेंगे। देखिए मेरे हिसाब से इस सिचुएशन में हमें दूसरा ट्रेड नहीं करे तो ही बेहतर है, क्योंकि पहले ट्रेड के अंदर हमें 4000 रुपये तक का प्रॉफिट दिखा था। अगर दूसरा ट्रेड वहाँ पर 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट देखिए फिर हमें इस प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे माइंड में चल रहा है कि हम पहले ट्रेड में भी तो 3-4 हज़ार का प्रॉफिट देख रहे थे, पर यहाँ पर कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। शायद इसी चक्कर में इस ट्रेड के अंदर भी हमें लॉस हो जाए और इसलिए आज हम बिल्कुल सेफ रहेंगे। अगर सही एंट्री मिलेगी तो ट्रेड लेंगे वरना नहीं लेंगे। तो देखिए ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए इंट्रोजेट चार्ट पैटर्न स्ट्रेटजी तो वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो बंदा अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख गया वही ट्रेडिंग से पैसे बना सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर एंट्री लेने की पीछे तो क्या लॉजिक था, तो देखिए यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे बिल्कुल सिंपल लॉजिक था कि जब हमने 1 घंटे के टाइम पर इस चार्ट को देखा तो उसके प्राइस और उसके ट्रेड लाइन के नीचे भी हमने यहाँ पर टाइम फ्रेम को शिफ्ट किया। जब हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को इस चार्ट को देखा तो इसी लेवल से प्राइस ड्यूरेशन लेकर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, जिससे कि विनर इन सभी कैंडलों के विलन से काफ़ी ज़्यादा था। उससे देखकर हमें लगा कि प्राइस धीरे धीरे इस लेवल तक तो आ सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई। देखिए हमें पता था कि एक इससे रेड है, प्राइस ऊपर भी जा सकती है, लेकिन हमें जब छोटा सा स्टॉप लॉस को जगह मिला तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाई। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब तक आपको स्टॉप लॉस का जगह ना मिले तब तक आप एंट्री ना ले, लेकिन अगर हम बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं तो उससे ये होता है कि अगर हमें थोड़ा सा लॉस दिख रहा होता है तो हम सिंपली वेट करते हैं और प्राइस अभी रिसीव होगी और अभी हमें प्रॉफिट देखेगा, लेकिन ऐसा करते करते प्राइस काफ़ी ऊपर निकल जाती है और देखते ही देखते हमें लॉस काफ़ी बढ़ जाता है। फिर हम काफ़ी लेट में अपने काफ़ी ऊपर निकल जाती है और देखते ही देखते हमारा लॉस काफ़ी बढ़ जाता है, तो हम काफ़ी लेट में अपने पोजीशन को एग्जिट करते हैं और फिर कहीं साइड में बैठकर रिग्रेट करते रहते हैं कि काश हमें एक जगह एग्जिट हो गई होती तो आज हमें इतना बड़ा लॉस नहीं होता है। तो इसलिए ट्रेड करने से पहले अपने स्टॉप लॉस की जगह पर ढूंढ ले, उसके बाद एंट्री ले। देखिए जब प्राइस एक साइड में आ जा सकती है, क्योंकि प्रोसेस ने भी प्राइस इस लेवल को कई बार ब्रेक करने की कोशिश की है लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, तो इस चीज़ को देखकर हमें लगा कि यहाँ पर प्राइस अप साइड में जा सकती है, इसलिए हमने अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल कम कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, क्योंकि वॉल्यूम में हमें देख रहा था कि प्राइस गिरेगी और एक कैंडल भी देखकर लग रहा था कि प्राइस यहाँ से भी अभी गिरेगी, और इसलिए हम यहाँ पर वेट करने लगे और प्राइस रिसीव होकर हमारे इस एल को हिट कर दिए। लेकिन अच्छी बात तो ये कि आज हमें लॉस देखने को नहीं मिला। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला, और इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ही ट्रेडिंग के वीडियो